हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 66 परिनिर्वाण दिन है। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज के दिन लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स मुंबई के चैत्य भूमि में उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। नागपुर में भी मंगलवार 6 दिसंबर को शहर के दीक्षा भूमि में लोगों की काफी भीड़ रही। सुबह से लेकर शाम तक बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे थे। शहर के सभी बौद्ध विहारों में भी आज बुद्ध वंदना की गई और उन्हें नमन किया गया। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने भी संविधान चौक पर पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। नागपुर में चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसी ही एक घटना में चोरों ने एक घर से लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। जानकारी के मुताबिक सोमवार 5 दिसंबर को सोनेगांव पुलिस स्टेशन की हद में चोरों ने बंद घर से खिड़की की ग्रिल तोड़कर सोने, चांदी और कैश समेत 44,99,000 के गहने चुरा लिए। जिनके घर चोरी हुई उनका नाम लक्ष्मी नारायण बाथो है। वो सोनेगांव के पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। वो अपने फैमिली के साथ गजानन महाराज के दर्शन करने के लिए शेगांव गए थे। घर में कोई नहीं होने से चोरों ने खिड़की की ग्रिल को काटा और घर में घुसकर सोने, चांदी के गहने समेत अंगूठी और 10,000 रुपए कैश चुरा लिए। जब बाथो की फैमिली घर पहुंची तो उन्हें चोरी के बारे में पता चला। बताया जा रहा है कि सभी गहने और कैश को मिलाकर 44,99,600 रुपए की चोरी की गई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। रविवार 4 दिसंबर को नागपुर के कुंदनलाल गुप्ता नगर से विनोबा भावे नगर के बीच एक महिला और उसके छोटे बच्चे पर 2 व्हीलर पर आई 2 महिलाओं ने एसिड फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने सोमवार 5 दिसंबर को एक पूजा नाम की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई महिला पीड़िता के हस्बैंड की प्रेमिका बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक विक्टिम के पति पुराणिक के साथ पूजा के रिलेशन है। इसकी जानकारी विक्टिम लता वर्मा को भी थी। लता ने दोनों को रिलेशन खत्म करने के लिए भी कहा था। इसी बात को लेकर पूजा और लता में कई बार झगड़ा भी हुआ था। इसी कारण गुस्साई पूजा ने अपनी सहेली के साथ मिलकर लता पर बाथरूम साफ करने वाला एसिड फेंका। इस मामले में पुलिस ने पूजा को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 8 तारीख तक रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पूजा की सहेली फरार है। मंगलवार 6 दिसंबर को नागपुर यूनिवर्सिटी के अमरावती रोड के कैंपस के पास के एनक्रोचमेंट को हटाया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद करीब 20 साल बाद नागपुर यूनिवर्सिटी को अपनी जमीन वापस मिली है। इस जगह पर कुछ लोगों ने होटल और ढाबे भी शुरू कर दिए थे। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कई सालों से जमीन वापस लेने की कोशिश कर रही थी। साल 2016 के फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच से परमिशन मिलने के बाद उस दौरान काफी एनक्रोचमेंट को हटाया गया था, लेकिन इसके बाद करीब 1.5 एकड़ जमीन पर डिस्प्यूट हो गया था। हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था, लेकिन सोमवार को स्पेशल रूल्स बताते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एनक्रोचमेंट को साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों बाद इंडियन साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम होने वाला है और पीएम मोदी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, इसीलिए एनक्रोचमेंट को हटाया गया है। मुंबई और पुणे के बाद अब नागपुर में भी मीजल्स डिसीज धीरे धीरे फैल रही है। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गांधीबाग जोन में 5 और 8 साल के 2 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया है। जानकारी के मुताबिक इन बच्चों को मीजल्स डिसीज की वैक्सीन नहीं लगी थी। इन बच्चों के कॉन्टैक्ट में जो आए हैं उनके भी सैंपल्स लिए गए हैं। मीजल्स डिसीज कोरोना से 5 गुना ज्यादा स्पीड से फैलने वाली बीमारी है। ये डिसीज अब महाराष्ट्र के कई शहरों में फैल चुकी है। ये बीमारी ज्यादातर बच्चों को ही होती है। मीजल्स वायरस के कारण ये बीमारी होती है। नागपुर यूनिवर्सिटी के 7 प्रोफेसर्स को सेक्सुअल अब्यूज का डर दिखाकर लाखों रुपए की वसूली करने वाले पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर धर्मेश धवनकर के मामले की इन्वेस्टिगेशन रिटायर्ड जज अजय चाफले करेंगे। अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ने धवनकर को जबरन छुट्टी पर भेज दिया है और उनकी कैंपस में एंट्री पर भी बैन लगाया गया था। प्रो वाइस चांसलर ने सबसे पहले लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल प्रवीणा खोब्रागड़े की चेयर में कमेटी बनाई थी, लेकिन प्रेशर के बाद खोब्रागड़े ने जांच से मना कर दिया। इसके बाद एक एडवोकेट को भी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया। ऐसे में अब चाफले को जिम्मेदारी दी गई है। चाफले यवतमाल से डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत चांडेलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।